हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ हुसैन मेमन हियर और आज मैं बात करूंगा संदीप माहेश्वरी के कुछ वीडियोस के बारे में जो रियल लव पे, ट्रू लव पे बेस्ड है। मुझे काफ़ी मिसलीडिंग लगे, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं अपना ओपिनियन पेश करूं इसके ऊपर। मल्टीपल लोग होते हैं, सुनते हैं वीडियोस, बहुत सारे अलग अलग ओपिनियन होते हैं। कोई अलग तरीके से उसको सोच लेता है, गलत वे में सोच लेता है और वही परसेप्शन ज़िंदगी भर बना के चलता है। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा उस पर रोशनी डालूं कि हकीकत क्या होती है। अब सबसे पहले बेसिक चीज़ से शुरू करूंगा कि संदीप माहेश्वरी के शो में जो ऑडियंस आती है वो अक्सर यंग होते हैं, अनमैरिड होते हैं। उन्होंने किसी औरत के साथ 5 साल या 10 साल नहीं गुजारे होते हैं। जो मूवीज़ में, वीडियोज़ में या आर्टिकल्स में या किसी स्पीकर के थ्रू सुनते हैं रियल लव के बारे में, ट्रू लव के बारे में, उसी को अपना परसेप्शन बना लेते हैं। मगर प्रैक्टिकली जब हम रियल लव के बारे में बात करते हैं और या रियल लव दुनिया में ढूंढने निकलते हैं प्रैक्टिकली, तो बहुत ही अलग सिनेरियो होता है। तो जो संदीप माहेश्वरी साहब हैं, उनकी जो बातें हैं मैंने उनके वीडियोस में सुनी, मुझे थोड़ी सी मिसलीडिंग लगी और काफ़ी किताबी बातें लगी, प्रैक्टिकलिटी नहीं नज़र आए उसमें। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा अपना ओपिनियन रखता हूँ, आप मेरे ओपिनियन को भी सुन लीजिए, आप दोनों ओपिनियन को मैच कीजिए, उसकी बातों को भी, मेरी बातों को भी। फिर आपको हो सकता है कि कुछ समझ में आए कि उनकी बातों में क्या कमी थी या मेरी बातों में क्या कमी है, और ज़रूर कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा। तो मैं शुरू करता हूँ कुछ पॉइंट से। और संदीप माहेश्वरी का फिर आगे ये कहना है कि प्यार का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, जो कि बहुत गलत है। प्यार का साइड इफ़ेक्ट होता है जब आप किसी से प्यार करते हो और वो ट्रू लव होता है। ट्रू लव उसे कहते हैं कि आपको वही बंदा या बंदी चाहिए ज़िंदगी में, आप उसके साथ ही ज़िंदगी गुजारना चाहोगे, चाहे आप गरीब हो कि चाहे अमीर हो, चाहे उसके आने से आपके ख़र्चे बढ़ रहे हों, चाहे वो आपको जो है उतने लेवल का सेटिस्फेक्शन नहीं दे सक रही या नहीं दे सक रहा, फिर भी आप उसके साथ ही लाइफ गुजारना चाहोगे। उसे ट्रू लव कहते हैं। तो प्यार का साइड इफ़ेक्ट क्या होता है मेरे हिसाब से, मेरी ओपिनियन में प्यार का साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि जब आप किसी से प्यार करो और सामने वाला आपसे प्यार नहीं कर रहा, देन नॉर्मली यू गो इनटू डिप्रेशन। नॉर्मली यू विल फेस अ हार्ट ब्रोक, आपका दिल टूट जाएगा, डिसहार्टनिंग फील करोगे, आपको एकदम अजीब लगेगा। तो ये एक प्यार का साइड इफ़ेक्ट होता है। कोई चीज़ में मज़ा नहीं आएगा, खाना भी खा रहे हो तो भी बस ऐसे ही खाओगे ज़िंदगी गुजारने, कहीं घूम भी रहे हो तो उसको मिस करोगे जिससे आप प्यार करते हो। तो ये प्यार के साइड इफ़ेक्ट हुए मेरे मेरे ओपिनियन में। फिर उन्होंने अपनी वीडियो में आगे जो है एक एग्जाम्पल दिया कि अरे आपने एक लड़की को देखा, बहुत खूबसूरत है और आपको प्यार हो गया, मगर आपने फिर उसको बाद में बिना मेकअप के देखा और आप एकदम से शॉक हो गए। शॉक वर्ड यूज़ नहीं किया था उन्होंने, तो एक्सप्रेशन यूज़ किया था। तो मैं ये अपना ओपिनियन रखना ये चाहूँगा कि जनरली मुझे सिंपल लड़की पसंद है। तो उनका ये एग्जाम्पल मेरी समझ में नहीं आया, क्योंकि जब आप किसी को मेकअप में देखते हो और उसके बाद जब उसको सिंपल वे में देखते हो विदाउट मेकअप, तो अक्सर आपको लड़की पसंद आती है सिंप्लिसिटी के साथ, और आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, एक इत्मीनान हो जाता है कि हाँ यार ये बंदी बिना मेकअप के भी इतनी अच्छी दिख रही है। तो उनका ये जो एक्सप्रेशन था ये मेरी समझ में नहीं। फिर उन्होंने मेन बात जो है की है कि प्यार क्या है करके, रियल लव किसको बोलते। तो बहुत ही ज़्यादा किताबी बात लगी मुझे, इम्प्रैक्टिकल बात लगी कि उन्होंने कहा कि भाई सबसे पहले आप अपने आप से प्यार करो, और जब आपको अपने आप से प्यार होगा तो आप अपने आप को दूसरों में ढूंढोगे। सेल्फ जो आपका होगा वो दूसरों में दिखेगा कि हाँ यार ये बंदी मेरे जैसी है, और फिर आप उससे जो है रियल लव करने लगोगे। तो दैट इज़ नॉट राइट मेरे हिसाब से। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे कल को एक बंदी मिलती है जो मेरे से भी अच्छी है और जो मैंने एक्सपेक्टेशन अपने आप से लगाई है उससे ज़्यादा उसके अंदर मुझे दिखाई दे रही है, ख़ुद से ज़्यादा उसके अंदर अच्छाइयाँ और भलाइयाँ मुझे दिखाई दे रही है, तो फिर मैं क्यों खुद से ज़्यादा प्यार करूं? मैं क्यों जो मेरे सामने एक पर्सनैलिटी है ऑलरेडी जो मेरे से अच्छी है, तो मैं खुद से प्यार करने के बदले अच्छाइयाँ जो है सामने वाले में से अडेप्ट करूँगा और ख़ुद वैसा बनना चाहूँगा। तो ये मुझे बात उनकी थोड़ी सी बेसलेस लगी कि ख़ुद से प्यार करो और सामने वाले के अंदर ख़ुद को ढूंढो। जब आपकी जो पर्सनैलिटी वो सामने वाले में नज़र आएगी तो आपको प्यार अपने आप हो जाएगा, और दैट इज़ ट्रू लव, आपको ढूंढना ही नहीं पड़ेगा। तो ये मुझे एक इम्प्रैक्टिकल चीज़ लगी यार, कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं दुनिया में जिनको ऐसा लगता है यार कि हमारे अंदर कुछ चीज़ें ऐसी है जिसको बदलने की ज़रूरत है, मगर उनको कोई बताने वाला नहीं होता।
मगर एक अच्छी लड़की मिलती है, वो उनको बताती है कि यार देखो तेरे अंदर ये इशू है, चाहे वो फिर गुस्से वाला हो या ज़िद्दी हो या जो भी XYZ वो बताती है। आदमी फिर उसको जो है ख़ुद को चेंज करता है अपने आप को। अब मान लीजिए मैं एक बददिमाग आदमी हूँ, ज़िद्दी आदमी हूँ, और मैं अपने आप से बहुत प्यार कर रहा हूँ, और ठीक उसी तरह सामने दूसरे लोगों में, दूसरी लड़की में भी यही क्वालिटीज़ या ये बैड क्वालिटीज़ या जो भी है उस आप उसको बोल लो, वो ढूंढ रहा हूँ, देन दैट इज़ नॉट करेक्ट। दो ज़िद्दी लोग और दो बददिमाग लोग कभी भी एक प्यार मोहब्बत की सुकून की ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, क्योंकि हर आदमी अपने स्टैंड पे फर्म रहेगा। लड़का भी फर्म रहेगा अगर ज़िद्दी है तो, लड़की भी फर्म रहेगी अगर ज़िद्दी है तो। इसीलिए दोनों को जो है थोड़ा सा एक कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है लाइफ में, लड़का हो या लड़की हो, दोनों को। हर चीज़ हर इंसान की पूरी नहीं हो सकती। मान लीजिए लड़के की 10 रिक्वायरमेंट है, लड़की की 8 रिक्वायरमेंट है, तो 8 के 8 लड़की की भी पूरी नहीं हो सकती, लड़के की भी 10 पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि दो अलग अलग लोग हैं, दो अलग दिमाग है, दो अलग पर्सनैलिटी है। किसी को ये एक चीज़ पसंद आएगी तो दूसरे को नहीं आएगी। तो इसीलिए कॉम्प्रोमाइज़ के उस पर, नेगोशिएशन पे आना ही पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है। चाहे प्यार कर रहे हो या अरेंज मैरिज कर रहे हो या कहीं जॉब कर रहे हो या आप जिम जा रहे हो या आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, हर जगह आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है। फिर उन्होंने एग्जाम्पल दिया सोलमेट का। किसी ने पूछा सोलमेट होता है कि नहीं, तो उन्होंने कहा सोलमेट ही है, वो कुछ नहीं होता। और जो है उन्होंने फिर जूते का एग्जाम्पल दिया कि एक जूते का सोल है, दूसरे जूते का सोल है, ये सोल जूतों में होता है, वगैरह वगैरह। थोड़ा सा मुझे इर्रिलेवेंट लगा और काफ़ी चीप लगा कि आप किसी के सोल को जूते के सोल के साथ कंपेयर कर रहे हो। और ये कोई कॉमेडी करने की चीज़ नहीं थी, काफ़ी सीरियस टॉपिक था। और सामने जो जिसने क्वेश्चन किया था उसको भी थोड़ा अजीब लगा होगा, इतने सारी ऑडियंस के सामने आप सोल को जूते के सोल से कंपेयर कर रहे हो। तो काफ़ी बचकानी चीज़ लगी मुझे। फिर आगे उन्होंने प्यार को माँ के प्यार से कंपेयर किया, विच आई फेल्ट वॉज वेरी इर्रिलेवेंट, क्योंकि आप कभी भी एक लड़का एक लड़की का जो प्यार होता है उसको माँ बाप के प्यार से आप रिलेट नहीं कर सकते। तो वो थोड़ा सा अजीब लगा उनके वीडियो के अंदर कि भाई एक माँ देखती है कि यार ये मेरा बेटा है और या मेरी बेटी है, ये मेरे जैसे हैं, और उसको एक सेटिस्फेक्शन रहता है और वो बहुत ज़्यादा प्यार करती है सिर्फ इसलिए कि भाई ये लड़का या लड़की मेरे जैसे दिखते हैं, उसके अंदर मेरे जैसी क्वालिटीज़ है। दैट इज़ टोटली अ डिफरेंट चैप्टर, दैट इज़ टोटली अ डिफरेंट इमोशन। एक बीवी है जो मेरी तरह नहीं दिखती, या एक गर्लफ्रेंड जो मेरे जैसे नहीं दिखती, या जो मेरे जैसी चीज़ें नहीं करती है मगर मुझसे अच्छी चीज़ें कर रही है, तो ऑब्वियसली मेरा दिल करेगा कि यार मैं उसके जैसा बनूं। या अगर मैं अच्छी चीज़ें कर रहा हूं तो उसका दिल करेगा कि वो मेरे जैसी बने। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं वर्कआउट का। मान लीजिए कि मैं जो है अपने आप को शेप में रखना पसंद करता हूं, और जो मेरा पार्टनर है, गर्लफ्रेंड हो या वाइफ हो, उसको इतना अवेयरनेस नहीं है, मगर वो मुझे देख के मुझे फॉलो करती है और अपने आप को भी शेप में रखती है। तो ठीक इसी तरह लाइफ में हर चीज़ में चलता है। अगर मेरी वाइफ के पास ज़्यादा सेंस है पैसे बचाने का और सही जगह इन्वेस्ट पैसे जब हम करते हैं तो उसमें हमें सही आइडियाज़ देने का, तो हम उससे सीखेंगे। ठीक उसी तरह हर चीज़ लाइफ के अंदर ऐसे ही होती है। एक दूसरे की बातें सुन के जो दोनों आइडियाज़ होते हैं हमारे सामने, जो हमें ज़्यादा प्रोडक्टिव लगता है, हम उसके ऊपर चलते हैं। मगर रही बात जैसा संदीप माहेश्वरी साहब ने बताया कि भाई ख़ुद को पसंद करो, फिर उसके अंदर वो माँ का एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये काफ़ी किताबी बातें और इम्प्रैक्टिकल बातें लग रही है यार। प्यार रियल लव इज़ वॉट, कि आपको पता है कि यार आप इस बंदी से इतना प्यार करते हो कि आप उसके बिना जी तो सकते हो, मगर वो जीना सिर्फ एक जीना होगा, सिर्फ ज़िंदगी गुजारना होगा। वो जो मज़े के साथ आप जीते हो कि सुबह हो रही है, रात हो रही है, पार्टीज़ कर रहे हो, मज़ा आ रही है, कुछ कमी महसूस नहीं होती लाइफ में। अगर आपको ट्रू लव मिला मगर आप उसको हासिल नहीं कर सके, आपके दिल में कमी रह जाएगी और आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ आपको हमेशा यही लगेगा, काश यार वो मेरे साथ होता, काश मेरे साथ होती, तो ज़िंदगी आज सुकून से गुजर रही होती। गाइस, प्यार जो है ऐसी चीज़ है कि आप करोड़पति भी बन जाओ तो भी आप उसको मिस करोगे अपने प्यार को, आप अगर गरीब होगे तो भी मिस करोगे अपने प्यार को। दैट इज़ कॉल्ड एज ट्रू लव। फिर एक अजीब सी बात उन्होंने आगे कही कि भाई जो आपका प्यार होता है आप उसको छोड़ दो, फ्री छोड़ दो, आप ऐसा मत बोलो कि मैं तेरे से प्यार करता हूँ तो मुझसे ही शादी कर। तो एक ऑब्वियस चीज़ है यार, आप जिससे प्यार करोगे यही चाहोगे कि हमेशा वो आपके सामने रहे और जो है आपके साथ घर में रहे, आपके साथ घूमने जाए, आपके साथ टूर्स पे जाए, आपके साथ हॉलीडेज़ पे जाए।
मगर उनकी ये जो बात थी उसे फ्री छोड़ दो, अब पता चला आपने उसको छोड़ दिया, वो किसी और के साथ रह रही है, और जब वो किसी और के साथ रहेगी तो फिर आपसे प्यार क्यों करेगी। मान लीजिए वो किसी और के साथ रह रही है मगर आपसे प्यार कर रही है, तो क्या वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करेगी? आप मतलब ऐसा बोलना चाह रहे हो कि भाई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करो, भले किसी के साथ भी शादी कर लो मगर मुझसे ही प्यार करते रहो। ये थोड़ी सी अजीब बात लगी, एकदम क्रेजी बात थी ये, कि आप ऐसा बोल रहे हो कि भाई जिससे प्यार करते हो उसको फ्री छोड़ दो। ये तो देखिए, ये तो एकदम मतलब समझ के बाहर बात है कि अगर मैं किसी लड़की से प्यार करता हूँ तो मैं 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल कोशिश करूँगा उसको इम्प्रेस करने की, उसको मनाने की, उसके घर वालों को मनाने की, क्योंकि मुझे उसको हासिल करना है। क्यों? क्योंकि मेरी खुशी उसके अंदर मेरी खुशी है। अगर वो मुझे नहीं मिलती और मेरी आंखों के सामने वो किसी और से शादी करके रह रही है, भले वो भी मुझसे प्यार करती है, मैं भी उससे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं उससे नहीं मिल सकता, मैं उसे गले नहीं लगा सकता, उसके साथ मैं रह नहीं सकता, मैं उसके साथ घूम नहीं सकता, तो आपको एक चुभन हमेशा रहेगी, एक चीज़ आपकी मिसिंग हमेशा रहेगी, एक जलन हमेशा रहेगी आपके अंदर कि यार हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं मगर अफसोस साथ नहीं रह सकते, प्यार नहीं कर सकते एक दूसरे को, दुनिया के सामने घूम नहीं सकते। तो ये थोड़ी सी अजीब और एकदम क्रेजी बात लगी, एकदम बचकानी बात लगी कि आप उसको फ्री छोड़ दो, आप उसको ऐसा मत बोलो कि यार मुझे तेरे साथ ही रहना है, तू मुझसे ही शादी कर। तो ये थोड़ा सा अजीब बात लगी। तो गाइस सॉरी, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई मगर मैं अपनी बात रखना चाहता था, अपना ओपिनियन रखना चाहता था। आप भी जो है कमेंट्स में बताइए कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में, और अगर आपको पसंद आई तो आप लाइक कीजिए। और प्लीज़ गाइस, किसी भी स्पीकर का स्पीच सुन के, किसी भी स्पीकर की स्पीच सुन के, उनके वीडियोस देख के कोई भी परसेप्शन मत बनाइए। हम इंसान हैं, हमें एक एक्सपेक्टेशन होती है सामने वाले बंदे से या बंदी से, जब तक वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती हमारा दिल जो है उसके साथ नहीं लगता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरी वाइफ है, मेरी गर्लफ्रेंड है, अगर मैं उससे प्यार करता हूँ तो ये एक्सपेक्ट करता हूँ, एक मिनिमम एक्सपेक्टेशन, कि जब मैं उससे मिलूँ तो मुझे देख के मुस्कुराए। मान लीजिए अगर आप उससे बहुत प्यार करते हो और वो आपको देख के मुंह फेर ले और आपसे ये कहे कि भाई मुझसे कुछ एक्सपेक्ट मत करो, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ लेकिन मैं आपको देख के मुस्कुरा नहीं सकती, तो दिस इज़ समथिंग फूलिश, समझे आप। एक्सपेक्टेशन आप होती ही है। आप एक कुत्ते को भी अपनी तरफ बुलाओगे तो कुत्ता एक्सपेक्ट करता है यार कि यह आदमी मुझे बुला रहा है तो या तो मुझे प्यार करेगा या तो मुझे खाना देगा। मगर जब आप उसको लात मार के भगा दोगे तो वो भी शौक हो जाएगा कि अरे यार ये क्या किया इसने। तो हम ह्यूमन नेचर है कि आप अपने बच्चों से, अपने माँ बाप से, अपने मैनेजर से और आपके दोस्तों से, आपकी बीवी से, गर्लफ्रेंड से, उनसे आप एक एक्सपेक्टेशन लगाते हो। तो ठीक उसी तरह हम हर आदमी एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन लगाता है और इसी तरह दुनिया चलती है। मगर आप ऐसा बोलो कि ट्रू लव में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती, जिसमें एक्सपेक्टेशन होती वो ट्रू लव नहीं होता, दिस इज़ ऑल रबिश, दिस इज़ ऑल रबिश, आई विल टेल यू। ये सब बकवास बातें हैं, किताबी बातें हैं गाइज, इसको फॉलो मत करो वरना आप अकेले रह जाओगे लाइफ में। आप अकेले रह जाओगे क्योंकि एक आदमी आपके पास आया है प्यार के लिए मगर आप उसको बोल रहे हो कि डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम मी, तो फिर वो आपको क्यों बीवी बनाएगा, आपके साथ क्यों रहेगा, आपके पीछे पैसे खर्चा क्यों करेगा। वो प्यार के बदले प्यार चाहता है एंड दैट्स फेयर। उसमें कोई ऐसा नहीं कि ही सेल्फिश या कोई भी, और एक औरत भी ये चाह रही है तो वो सेल्फिश नहीं है, एक आदमी भी चाह रहा है तो वो सेल्फिश नहीं है। तो प्लीज़ किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर की स्पीच सुन के हो जिसके अंदर अजीब बातें हो और आप ये सोच रहे हो हाँ हमें तो एक आइडिया मिल गया अब ज़िंदगी का, तो प्लीज़ थोड़ा सा डिस्कस कीजिए अपने सर्कल में। प्रैक्टिकल लाइफ बहुत अलग है। यूट्यूब पे जो वीडियोस होते हैं वो व्यूज़ के लिए होते हैं, पैसों के लिए होते हैं, फेमस होने के लिए होते हैं। तो प्लीज़ थोड़ी सी अपनी अकल लगाइए और जो है अपनी ज़िंदगी को संभाल के चलिए। आप दूसरों की एक्सपेक्टेशन पूरा कीजिए तो कोई आपके एक्सपेक्टेशन पूरा करेगा। एंड वी आर ह्यूमंस, हमारा ये एक प्रिंसिपल है, बेसिक प्रिंसिपल है। बच्चा छोटा होता है, दूध पीने माँ के पास जाता है, और जब बाप बाहर जा रहा होता है तो घूमने फिरने बाप के पास जाता है। सो दिस इज़ द बेसिक प्रिंसिपल गाइज। एक छोटा बच्चा भी, उसको भी पता है कि भूख मेरी माँ के ज़रिए पूरी होगी और जो घूमने का शौक़ है वो बाप के ज़रिए पूरा होगा, उसकी भी एक्सपेक्टेशन है। तो आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि आप एक्सपेक्टेशन ही मत लगाइए और ट्रू लव में एक्सपेक्टेशन ही नहीं होती। तो प्लीज़ गाइज अपनी अकल थोड़ी सी खुली रखिए और जो है प्रैक्टिकल चीज़ों पे ध्यान दीजिए किताबी बातों के बदले। थैंक यू सो मच।